और जो गोपियों ने उस बांसुरी को सुना, निशम्य गीतम नंदवर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण वरा तुमांसा आजन्मरोता विततात्म नामम ना यत्र कांतो जगतात्म कुंडलम। परीक्षित जी पूछते हैं, महाराज भगवान ने बांसुरी बजाई? बोले हाँ, ऐसी बांसुरी बजाई कि जिसके कानों में वो तान गई, सुन करके मतवाली हो गई और दौड़ी चली आई। कृष्ण बिंदु पराकांतम नातु ब्रह्मतया मुने गृण प्रभावो तुमासानम गुणाय श्रेति या कतम। ऐसी सावरे की बांसुरी बजी कि कोई गोपी अपने घर में भोजन बना रही थी, भोजन को छोड़कर भागी। एक गोपी आंखों में काजल लगा रही थी, पूरे मुंह पे काजल पोत करके आ गई। एक गोपी अपने पति के चरण दबा रही थी, छोड़कर भागी। घर वालों ने पकड़ा तो गोपी का शरीर वहीं रह गया, आत्मा आज पहुंच गई भगवान के पास। गोपियों का झुंड चला आ रहा है। उक्ता परया दया चेष्टा सिद्धया यतया गता दुष्यन्या पिरिसे केसा के तद्वेजो जया प्रिया। गोपियों का भगवान में ऐसा भाव लगा कि एक हथा, वो एक मन और वो आत्मा सब भगवान की ओर दौड़ने लगे। भगवान ने गोपियों को देखा, स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रह्मातयामयम किश्चित गातस्ते तु शासना। भगवान कहते हैं, गोपियों एक बात बताओ, इस घोर रात्रि में तुम सबरी की सबरी जंगल में क्यों आ गई? गोपी कहने लगी, प्रभु कैसी बात करते हो, आपको ये घोर रात्रि दिखाई दे रही है? बोले बिल्कुल, तुम लोग घोर रात्रि में जंगल में भाग करके आई हो, वो भी अकेले। ये उचित नहीं है कि इस प्रकार तुम सौभाग्यवती स्त्री जंगल में आ रही हो। पहले तो स्वागत कर रहे हैं, स्वागतम वो महाभागा, फिर पूछ भी लेते हैं प्रियम किम करणामि वा, किस लिए आई हो? तो वे गोपियां कहती हैं, प्रभु ये बात सही है, पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर दूर खड़े मुस्काने लगे, और जब चाह हुई मिलने की जरा मुख चंद्र को हाय छुपाने लगे। पहले खुद ने बुलाया, अब छुपते हो? बस एक ही बार हंसा करके इस भांति सदैव रुलाने लगे, करुणा करनी तो दूर रही, करुणा निधि हो के रुलाने लगे। प्रभु पहले खुद ने बुलाया और जब मिलने का समय आया तब पूछते हो क्यों आई हो? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, राजर से घोर रूपम घोरत्वम निमेषिता प्रतीयता व्रजने हानम स्थाना श्री समनया धुना। आज भगवान ने गोपियों की बात को सुना, गोपियों को भगवान ने धर्म समझाया, लेकिन उन गोपियों के समझ में नहीं आ रहा। गोपियां उल्टा भगवान को समझा रही हैं। बोले प्रभु ये ज्ञान तब देना जब ज्ञान की बात हो, लेकिन अब तो हम तुम में रमने आए हैं। बोले क्यों? बोले इसलिए कि देखो, हमने आपकी बांसुरी को सुनकर के अपना तन मन धन सब आपको प्रदान कर दिया है। ऐसे वर को कावरू, पतिव्रत धर्म की महिमा सुना रहे थे भगवान, गोपियों ने उल्टा सुना दी कि देखो प्रभु, ऐसे वर को कावरू जो जन्मे और मर जाए, और बर बर ये गोपाल को सो चुड़ लो अमर है जाए। प्रभु ये जो हमारे पति है ना, ये केवल एक मिट्टी के पुतले हैं, और आए हैं जब तक तुमने दिए तब तक हमें मिले, समय आने पर ये यही रह जाएंगे, हमारा मिलन आपसे होगा। तब गोपियों की बात सुन के भगवान ने गोपियों के साथ रास करना प्रारंभ किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित रास तो हुआ, लेकिन रास में कहीं ना कहीं गोपियों के अंदर मद आ गया। चारों ओर परमात्मा ही परमात्मा दिख रहा है। लाली मेरे लाल की तित देखूं लाल, और लाली देखन में गई तो हो गई मैं भी।
गोपियों ने आज देखा, भगवान ने आज उसी समय उनके मद को पहचाना और मद को पहचानते हुए राधा रानी के हाथ को पकड़ा और लेकर के वहां से प्रस्थान कर गए। पुनः पलीयत्वानम कला निद्रा कृष्णया भवान संवेता जगु कृष्णा तत्वाने तु संक्षिता। आज गोपियों ने जब देखा भगवान उन्हें छोड़कर चले गए, गोपियों का मन स्तब्ध रह गया। गोपियां समझ गई कि हमारे मन में अहंकार था, जहां मद अहंकार होता है वहां परमात्मा नहीं रुकते। लेकिन जैसे ही राधा रानी के साथ गए तो राधा रानी को भी मन में अहम हुआ कि सबको छोड़कर मुझे लेकर आए हैं। राधा जी बोली, मेरे चरणों में दर्द हो रहा है, प्रभु मुझे अपने कंधे पे बैठा लो। भगवान ने कहा बैठो, और बैठने की कह करके अलोप हो गए। अब तो राधा रानी मूर्छित होकर गिर गई। गोपियां उड़ती हुई पहुंची आगे। जैसे ही देखा कि राधा रानी पड़ी हुई हैं, कृष्ण कृष्ण नाम का गुणानुवाद किया और कीर्तन करके राधा रानी को मूर्छा से उठाया। राधा रानी भी साथ में आई। अब तो सब गोपियां रोने लगी कि प्रभु हमें छोड़कर चले गए। और गोपियों ने इस भाव में गोपी गीत गा दिया। जयति ते दिकं जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वत रही। हे प्रभु, जब से आपने ब्रज में जन्म लिया है उस दिन से ब्रज में जीवन जीने की एक आस जागृत हो गई। गोपियों का ये भाव है। जब से परमात्मा आप आए, आपने अनन्य सुख की प्राप्ति ब्रजवासियों को करा दी। दयते दाश्वेता देचुता कबा त्रैद्र सात्वताम त्वाम विचिन्मये। गोपी गोपांगना कहती हैं, प्रभु ब्रजमंडल में जब से आपने लीलाओं को करना प्रारंभ किया, उन लीलाओं के माध्यम से ब्रजवासियों की हर प्रकार से रक्षा हुई। विसललाप्ययाद व्याल रक्षसात् वर्धमारुतात् वेतुनालपात्। आपने अगासुर बगासुर पूतना जैसे राक्षसों का राक्षसियों का वध करके हमारे प्राणों की रक्षा की। और हम गोपी गोपांगनाओं को आपने जो सुख प्रदान किया वो सुख कहीं ना कहीं ब्रज के ग्वालों को कम मिला। न खलु गोपिका वंदनो भवान खिलन देहिना मात्वदार का विखन सार्थितो विश्व गोप्तयो सखा उदेयान सात्म नाम कुले। प्रभु जिस कुल में तुमने जन्म लिया वो नंद बाबा का कुल धन्य हो गया। केवल आपके जन्म लेने मात्र थे। गोपियां कहने लगी, प्रभु आपका मिलना हमारे लिए जीवन का आधार है, आप हमारे प्राणों के धन हो और आपकी कथा जीवन जीने का मार्ग है। तब कथामृतम तत्व जीवनम कवि विरीणितम कल्मषापहं श्रवण मंगलम श्रीमदात्मकं भुवि गुणान्तिते भूरिदा जना। आपकी कथा जीवन जीने का एक मार्ग प्रदान करती है और इसके श्रवण से मंगल की प्राप्ति होती है और गुणों में कहीं ना कहीं बदलाव आता है। गोपियां रो रो कर इस बात को कह रही थी। भगवान ने आज समझ गए कि भैया ज्यादा दूर रहने की जरूरत नहीं है। क्यों? वैसे भी भगवान भक्त से दूर नहीं जाते। गोपियों ने बुलाया, भगवान आ गए। क्यों? क्योंकि भगवान भक्त के हृदय में वास करते हैं। जब तक तुम्हारे संग भगवान का भजन है तब तक तुम सुख में हो। जानकी मैया का हरण करके रावण ले गया और ले जा करके उसने कहां रख दिया? कहां पर? अशोक वाटिका में। और हनुमान जी महाराज गए। जानकी जी ने देखा, जासु हृदय आघात, अरे तुम्हारे हृदय में मुझे भगवान के दर्शन हो रहे हैं।
और उन्हीं दर्शनों का भाव था कि वहां पर हनुमान जी महाराज ने जानकी मैया को भगवान की सुंदर कथा सुनाई। तो हनुमान जी केवल भक्त या भगवान नहीं है, वक्ता भी बहुत बढ़िया है। रामचंद्र वर्णन गुण वर्णन लागा, और सुनते ही सीता कर दुख भागा। जो राम जी के गुणानुवादों का वर्णन किया, उसको सुनते ही जानकी जी का शोक में बैठी थी जानकी, लेकिन जैसे ही राम जी के गुण हनुमान जी से सुने तो सुनते ही सीता कर दुख भागा, सारा दुख भाग गया। हनुमान जी लीला करके आए, लंका को जला करके पहुंचे। राम जी ने कहा कि जलाया है लंका? तो हनुमान जी बोले प्रभु ये सब आपका ही प्रताप है, आपके नाम का ही प्रभाव है कि मैंने लंका को जला दिया। आपके ही नाम के प्रभाव से मैंने समुद्र को पार कर लिया। पूछा जानकी कैसी हैं? बोले प्रभु प्राण निकलने वाले हैं, लेकिन क्या करें, प्राण बार बार निकलने की कोशिश करते हैं। आपका नाम रूपी पहरेदार वहां बैठ करके पहरा दे रहा है, और वो पहरेदार बार बार उन प्राणों को निकलने नहीं दे रहा। नाम प्रहार दिवस निस, ध्यान तुम्हार कपाट, और लोचन निध पद जंत्रित, प्राण जाए कई बात। प्राण बार बार आते हैं, लेकिन आकर के वो प्राण बार बार बाट देख करके चले जाते हैं, लेकिन वो प्राण निकल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपके नाम की महिमा है। आज वही बात है कि भगवान का नाम सब सुख प्रदान करने वाला है, इसीलिए राम के नाम की बड़ी महिमा है। बंदहु नाम राम रघुवर को, बंदहु नाम राम रघुवर को, बंदहु नाम रघुवर को, बंदहु नाम राम रघुवर को, बंदहु नाम राम रघुवर को, हेतु भानु पिसानो हिम कर को, हेतु भानु कर को, बंदहु नाम राम रघुवर को, बंदहु नाम राम रघुवर को। इसीलिए कहा गया है कि बंदहु नाम राम रघुवर को, और हेतु कृषानु भानु हिम कर को। भगवान सूर्य को तेज प्रदान करने वाले हैं और चंद्रमा को तीव्रता प्रदान करने वाले हैं। इसीलिए उन भगवान का नाम यदि आप अपने मन से रमते हो, जपते हो, तो भैया तुम्हारे प्राण निकल नहीं सकते, और राम का नाम लेके प्राण भी निकलेंगे तो तुम्हें गति की प्राप्ति होगी। विधि हरि में हरि वेद, प्राण सोवे विषातता, नाम श्यावात भूतस्तो अनुरूपा गुणाश्रिया। याद रखिए, यदि आप लोग भगवान के भजन को अपना जीवन का आधार बना लो तो भगवान तुम्हारी रक्षा करने के लिए तैयार हैं। बोले क्यों? क्योंकि जानकी जी के प्राण निकलना तो चाहते हैं, लेकिन नाम प्रहार दिवसनी से, वही राम जी का नाम। अच्छा, राम जी का नाम लेने से प्राण क्यों मच रहे हैं, और क्यों राम जी का नाम लेना चाहिए? और चौपाई में गोस्वामी जी ने राम रघुबर क्यों लिखा? क्योंकि राम भी एक नहीं है, राम भी दो हैं। एक है परशुराम और दूसरे हैं कौशल्यानंदन राम। इसलिए राम को ढूंढने में कहीं गलती ना हो जाए, इसलिए लिख करके गए कि बंदहु नाम राम रघुबर को, जो भगवान सूर्य को तेज प्रदान करने वाले हैं। अच्छा, राम कितने अक्षरों से बना हुआ है? रा, आ और मा। राम में भगवान सूर्य भी विद्यमान है और अग्नि भी विद्यमान है और
जल भी विद्यमान है। जल कैसे विद्यमान है कि भगवान राम का नाम कोई तो जोश में लेता है और कोई भक्ति में लेता है। आजकल लोग कैसे लेते हैं भगवान का नाम? जय श्री राम। ये वाला नाम कौन सा? ये तेज वाला है, भाव वाला, जिसमें अंदर करंट उत्पन्न हो। जो सूर्य का तेज है ना, ऐसा तेज उत्पन्न करने वाला है। लेकिन एक राम कौन से है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। उन राम के अंदर अग्नि भी है, जल भी है, शीतलता भी है। और आप देखो, अगर राम जी के अंदर शीतलता नहीं होती तो राम जी वन काटने जाते? 500 वर्ष लग गए, 500 वर्ष से भी ज्यादा लग गए राम जी को अपने मंदिर में आने के लिए। क्यों? होई ये वही जो राम रच राखा, कोकर तरक बढ़ावे शाखा। होने को राम जी का मंदिर हो सकता है 10 साल पहले भी बन सकता था, बन सकता था ना। लेकिन हम और आप बड़े सौभाग्यशाली है कि हमारे सामने भगवान का मंदिर बना, इसलिए ताली बजाओ अपने लिए। न जाने कितनी पीढ़ियां बीत गई, कितने वर्ष लग गए, तब जाकर के राम जी का मंदिर बना। क्यों? क्योंकि राम जी सूर्यवंश में तो हैं, लेकिन प्रभु राम का भाव मर्यादा का है, शीतलता का है और शीतल भाव का है। लेकिन धन्य है, धन्यवाद के पात्र हैं आज के। वैसे देखो, नेता की तारीफ कमी करते हैं, लेकिन मोदी और योगी ये रहेंगे तो सनातन बचा रहेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छे ने अपना प्रयास किया, प्रयास करके बैठ गए। और अब तो जिस बच्चे के 99 नंबर आते हैं पेपर में, वो बच्चा 1 नंबर पा करके शांत हो जाता है। और इधर पूर्ण बहुमत मिली हुई है, लेकिन विपक्ष ऐसे चिल्ला रहा है कि जैसे पता नहीं कौन से हीरे मोती पा लिए। जो राम के साथ है वो राम का है, और वो राम जो राम को लाए हैं। गाए के नहीं गाए? बताओ, गा दे के नहीं? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में, भारत में, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। 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 अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। और चिंता मत करो, योगी जी दर्शन करके आए थे अभी जन्माष्टमी पर, और कह दिया है दरवाजे खुलवा दिए। दर्शन करने नहीं जाने देते थे, लेकिन कह दिया चिंता मत करो, समय आएगा। मेरे श्याम कृपा करना, मेरे श्याम कृपा करना, मथुरा भी सजाएंगे। मेरे कृपा करना, मथुरा भी सजाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और समय आएगा, प्रधानमंत्री चिंता मत करो, मोदी से तुम्हारी हालत खराब होती है, लेकिन देखो मोदी जी जाएंगे फिर योगी आएंगे। मोदी जी जाएंगे फिर योगी आएंगे। योगी जी आकर के, योगी जी आकर के भगवा लहराएंगे। भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और समय आएगा तो रायबरेली में भी हम, रायबरेली में भी हम भगवा लहराएंगे। भगवा लहराएंगे। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधे।
ऊपर से नहीं है हम अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है हम अंदर से राम के हैं। दुनिया क्या कहेगी, दुनिया वाले क्या बोलेंगे कि कैसे महाराज जी हैं, पार्टीबाजी कर रहे हैं। लेकिन देख भैया, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, चाहे वो पप्पू हो चाहे वो सप्पू हो, लेकिन जो राम का है वो हमारा है। और जो राम के साथ है हम उसके साथ है। योगी जी कौन है? संत, और संत के नाते और योगी जी थे इसलिए राम मंदिर बन गया। इसलिए हम तो भक्त हैं और राम के हैं। हम दिखावे वाले जने उधारी नहीं है जैसे पहन लेते हैं आपके महाराज। इसलिए याद रखो, हम उनकी तरह नहीं है, हम तो योगी जी के अनुयायी हैं। ऊपर से नहीं है हम अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है हम अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है हम अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है हम अंदर से राम के हैं। तो इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं। इसलिए योगी बंदे कमाल के हैं। और देखो, इस भजन को सुन करके लल्लू जी ने 51 रुपए भेंट दिए, इनके लिए ताली बजाओ, इनको आनंद आ रहा है। तो इसीलिए अब योगी जी मुख्यमंत्री की तो हम गा ही नहीं रहे। कोई कहे ना कि मैं योगी जी का नाम ले रहा था। हमारे कृष्ण कौन है? योगेश्वर। इनका भी नाम क्या है? योगी। तो इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं। इसलिए योगी बंदे कमाल के हैं। कंधे से ऊंची छाती नहीं होती। सुन लो मेरे भक्तों, मेरे हिंदू भाइयों, सनातन धर्मियों, मैं तुमसे इतना ही कहूंगा कि कंधे से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। बटोगे तो कटोगे और संग रहोगे तो। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। रुपए ललन चौरसिया जी की माता जी ने भी भेजे हैं इस भजन के लिए। बोल बांके बिहारी लाल की। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। मेरे श्याम कृपा कर दो, मेरे श्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। जो राम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कई मूर्खों ने यूं कहा जब ये भजन गवा, तो कई विधर्मियों ने, मूर्खों ने, पागलों ने, नक्कटाओं ने यूं कहा कि अरे तुम इतने बड़े हो गए कि तुम राम को लेके आओगे। अरे मूर्खों, जब नया घर बच्चा बनाता है तो माता पिता को लाता कि नहीं लाता? हम लोग गणेश जी रखते हैं तो गणेश जी को लाते कि नहीं लाते? मंदिर में प्रतिष्ठा बाद में होती है, पहले भक्त भगवान को लाता है। तो लाने में क्या बुराई है? जो राम को लाए हैं तो हम क्या उनको नहीं ला सकते? लाएंगे और बिठाएंगे और तुम्हारी छाती पे धार डलवाएंगे। जो राम को लाए हैं
हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में हमें यूपी से मतलब है, यूपी में फिर से हम, यूपी में आगे 27 आ रही है, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहरा। बांके बिहारी लाल की, रामचंद्र भगवान की जय श्री राम। जय श्री राम। अरे जोर से जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे। बांके बिहारी लाल की जय। तो जो राम का है वही काम का है, और जो राम का नहीं वो किसी। बोलो बांके बिहारी लाल की।